मैं हूँ प्रयत्कर कानड़िया। आज मैं आप लोग कौशल विकास के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कौशल कुदरत की देन है जो हर एक बच्चे को कुदरत की ओर से मिली हुई देन है। सबको कुछ न कुछ ईश्वर देता है, लेकिन सबको पता नहीं होता है कि मेरे अंदर क्या कौशल है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है। तो दोस्तों, मैं तो ये कहने जा रहा हूँ, हमको खुद को पता चल जाए कि मेरे अंदर ज़्यादा टैलेंट क्या है, मेरे अंदर कौन सा कौशल है जिससे मैं आगे जा सकता हूँ। वही कौशल पर, वही टैलेंट पर हमें कॉन्सेंट्रेट होना है और कॉन्सेंट्रेट होके इसमें काम करना है और वो कौशल से ही हमें आगे जाना है और जीवन में सफल होना है। मैं एक छोटी सी बात थॉमस अल्वा एडिसन की करता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन जब स्कूल में पढ़ने गए तो टीचर ने उनको देखा और उनका कुछ मूल्यांकन किया तो पता चला कि थॉमस का लेवल बहुत निम्न है। तो टीचर ने एक चिट्ठी थॉमस की माँ पर लिखी और उसमें लिखा कि आपका बच्चा बहुत डल है पढ़ने में, आप उसे घर रखकर ही पढ़ाओ तो बेहतर है। वो चिट्ठी टीचर ने थॉमस को ही दी। थॉमस ने चिट्ठी लेकर माँ को दी और माँ ने पढ़ी, चिट्ठी पढ़ी तो माँ हैरान हो गई। तब थॉमस ने माँ को प्रश्न पूछा, क्या लिखा है चिट्ठी में? तो माँ कितनी समझदार थी। माँ ने बोला, बेटा टीचर ने लिखा है कि तू स्कूल में सब बच्चों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तेरा लेवल इतना ऊंचा है कि तू ये स्कूल में पढ़ नहीं सकता है, इसलिए टीचर ने बोला है कि अपने बच्चे को घर रखकर ही पढ़ाओ। तो आज से तुझे घर रहकर ही पढ़ना है। थॉमस उस टाइम तो थॉमस ने कुछ सोचा नहीं, छोटा बच्चा था। सालों बीतती गई, थॉमस बड़ा साइंटिस्ट हो गया। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज कर ली। सालों बाद उनकी माँ का अवसान हो गया। अवसान होने के बाद भी थॉमस को पता नहीं चला। फिर कुछ सामान बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त माँ के कुछ डिब्बे में से एक चिट्ठी निकली और वो चिट्ठी जो थॉमस छोटे थे तब टीचर ने लिखी थी, वही चिट्ठी थी। इसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत डल है, वो हमारी स्कूल में पढ़ नहीं सकता है, तो आप उसको घर रखकर ही पढ़ाओ। तब थॉमस की आंखों में से आंसू टपकने लगे। बहुत समय तक थॉमस रोते रहे और माँ को याद करते रहे कि मेरी माँ मेरी टैलेंट, मेरा कौशल पहचान गई थी और मुझे जीवन में क्या करना है वो भी उसको पता चल गया था और मुझे स्कूल छुड़ाई और घर पे पढ़ाया मुझे और मैं आज बड़ा साइंटिस्ट बन गया। और थॉमस ने सोचा होगा कि सबको ऐसी माँ मिले। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि अपनी जो टैलेंट है वो टैलेंट पे कॉन्सेंट्रेट करो। पेरेंट को भी मुझे कहना है कि अपने बच्चे में जो टैलेंट है, उसका जो कौशल है, उस पर ही भार दो। अगर हम सब ऐसा सोचते हैं कि बच्चा स्कूल में जाके अच्छी तरह से पढ़े, उसको मैथ्स नहीं आता है तो कैसे पढ़ेगा? तो उसको जिसमें टैलेंट है, उसकी जिसमें टैलेंट है, उसका कौशल जिसमें ज़्यादा है, उस पर ही हमें कॉन्सेंट्रेट होना है। दोस्तों, दूसरी एक शॉर्ट बात मैं करने जा रहा हूँ। सूरी कौर नाम की एक युवती थी, स्टेज पे बहुत अच्छा डांस कर रही थी। तब डायरेक्टर करण जौहर ने उसको कहा कि आप जैसा डांस कोई नहीं कर सकता है। क्यों कहा करण जौहर के? तो आपको अचरज में आप हो जाएंगे। करण जौहर ने इसलिए बोला था कि वो बच्ची ने एक पैर पे ही डांस किया था। कई सालों पहले बच्ची का अकस्मात हो गया था और डॉक्टर की गलती से उसका एक पैर नहीं था और एक पैर पे उसने डांस करके सब प्रेक्षकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इसलिए करण जौहर ने कहा था कि आप जैसा डांस अगर कोई बच्चा होता, कोई युवान होता तो भी नहीं कर सकता है। आपको मैं सलाम करता हूं। तो दोस्तों, कौशल्य से क्या होता है? कौशल्य से हम बहुत आगे निकल जाते हैं।
अकेले स्कूल में ही पढ़ना वो बात अच्छी नहीं है। स्कूल में पढ़ना जरूरी है, लेकिन सब बच्चों को ही स्कूल में, सब बच्चे ही स्कूल में पढ़ के आगे जाता है ऐसा नहीं है। अपना कौशल्य खिलाओ, अपना कौशल्य पे कंसंट्रेट करो। पेरेंट को भी मैं विनती करता हूँ कि आप अपने बच्चे के कौशल पे ही कंसंट्रेट हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।